लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। मतलब लोकसभा चुनाव रैलियों का दौर लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जुमलेबाजियां हो रही हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। लाउड स्पीकर की शुरुआत में हम बात करेंगे चार बड़ी खबरों की। बड़ी खबरें वो कौन सी हैं आपको बताते हैं। बड़ी स्क्रीन पर देखिए बड़ी खबरें। सबसे पहले बात होगी 2 बीवी 2 लाख। ये बात कही है कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया ने। आखिर इसके क्या मायने हैं? 2 बीवी 2 लाख के आखिर मायने क्या हैं, वो आपको हम आज विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है मणि का पाक मोह। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के सीनियर लीडर का एक बार फिर से पाकिस्तान मोह, पाकिस्तान प्रेम जाग उठा है। क्या कुछ कह दिया है मणिशंकर अय्यर ने, इस पर विस्तार से बात करेंगे आप। तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। संजय राउत का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा है, सियासी उबाल है, सियासत हो रही है संजय राउत के बयान पर। संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना किससे कर दी है, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चौथी बड़ी खबर है 4 चरण और 4 कदम। अखिलेश यादव ने बीजेपी की हार का दावा कर दिया है। 4 चरण 4 कदम, क्या बात कर रहे हैं अखिलेश, ये भी आपको आज हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए कांतिलाल भूरिया की। जीतू पटवारी का इमरती देवी को लेकर दिए बयान से कांग्रेस उभरी भी नहीं थी कि कांतिलाल भूरिया ने एक बयान दे दिया और भूरिया के बयान से बवाल खड़ा हो गया है, बवाल मच गया है। महिलाओं को लेकर दिए गए ऐलान पर बयान पर बीजेपी खुलकर विरोध कर रही है और इसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति से जोड़कर इसे देख रही है। खास बात यह है कि भूरिया के बयान का समर्थन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी कर रहे हैं, जो पहले ही महिलाओं पर विवादित बयान दे चुके हैं। देखिए बयान से कैसे चढ़ा है सियासी पारा इस रिपोर्ट में। इसकी 2 बच्चे तो 2 लग जाएगा। भूरिया के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी कर रही कांग्रेस से सवाल। झाबुआ रतलाम से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया प्रचार के दौरान कुछ ऐसा बोल गए कि सियासत में बवाल मच गया। चढ़ते पारे के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया है। महिलाओं को लेकर दिए बयान के बाद बीजेपी की महिला शक्ति ने भूरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक महिला नेताओं ने भूरिया के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। बीजेपी ने भूरिया के बयान को कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा भी बता दिया। नेहा बग्गा ने कहा कि भूरिया का बयान मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो को बढ़ावा देने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भूरिया के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धर्म तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक के लिए और कितना गिरेगी कांग्रेस, हिंदुओं से और क्या क्या लेना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है। ये रह यहाँ पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। भूरिया के जिस बयान पर यह पूरा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है, जरा उसे भी गौर से सुन लीजिए। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। मालूम है कि नहीं?
अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लोग जाएगा उस पे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बयान पर बवाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के समर्थन के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। कांतिलाल भूरिया के बयान को बीजेपी मुद्दा बनाने में जुट गई है। बीजेपी इसे महिलाओं की अस्मिता और हिंदू मुस्लिम से जोड़कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में है। बीजेपी मौके की नजाकत का फायदा उठा रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं की जुबान इतनी क्यों फिसलती है। जबकि हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान से कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब देखना होगा कि चौथे चरण की चुनौती में ये बयान किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कांग्रेस के नेता लगातार विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही खड़ा होगा ऐसे बयानों को सुनकर, देखकर कि आखिर कांग्रेस को हो क्या गया है भाई। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सूरज, कांग्रेस के नेता लगातार विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो या फिर हम बात करें कांतिलाल भूरिया की, मणिशंकर अय्यर की, सैम पित्रोदा की। लगातार बयानबाजी, वो भी विवादित बयानबाजी। अब सवाल यही उठेगा, लोग यही कहेंगे कि आखिर कांग्रेस को क्या हो गया है। सूरज, देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जिस तरह से कांतिलाल भूरिया का बयान आया है रतलाम के सैलाना में, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि जिस के पास 2 पत्नियां होंगी उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर बात करें कांग्रेस के घोषणा पत्र की सुमित, तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है 5 न्याय गारंटियां कांग्रेस ने दी है, जिसमें महिलाओं को साल भर में 1 लाख रुपए देने की तो बात कही गई, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं है कि जिसकी जितनी पत्नियां होगी उसको इतने लाख रुपए दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पे इस बयान को देखा जाए तो ये कांतिलाल भूरिया ने जो बयान दिया वो कांग्रेस के घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता। यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। भले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह कहा हो कि कांतिलाल भूरिया ने एक बड़ी घोषणा की है और जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में ऐसी बातें तो नहीं है। लेकिन जिससे कांतिलाल भूरिया का बयान सामने आया, बीजेपी इसे महिलाओं का अपमान बता रही है, तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, खासतौर पर मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि बीजेपी मतलब कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। और देखिए सूरज, बड़ी बात तो यह है, गंभीर बात तो यह है कि जीतू पटवारी वहां पर थे, जिन्होंने पिछले ही दिनों इमरती देवी को लेकर बयान दे दिया था, महिला को लेकर बयान दिया था, और वो इस बयान का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। हंसते हंसते कह रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया जी के लिए आप ताली बजा दीजिए। क्या है, क्या मजाक चल रहा है? क्या कांग्रेस चाहती है कि 2 लाख रुपए के लिए 2 शादियां कर ले इंसान? देखिए, जिस मंच से जीतू पटवारी ने बयान दिया है, वाकई उस मंच में दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया भी मौजूद थे। तमाम दिग्गज नेताओं के सामने जीतू पटवारी ने भी इस बयान का कहीं ना कहीं समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस के वो तमाम दिग्गज नेता भी आगे आकर खुलकर इस बयान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये बयान क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं सुमित। साथ में जिस तरह जीतू पटवारी ने विगत दिनों इमरती देवी पर बयान दिया था, उसमें जीतू पटवारी ने खेद व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को दिक्कत हुई उसके लिए हमें खेद है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको लेकर विरोध भी किया था। इस बयान के बाद भी बीजेपी अब कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर माया नरोलिया जो राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसे महिलाओं का अपमान मानती है और विरोध करेगी। बीजेपी इसे महिलाओं के अपमान से जोड़कर देख रही है। देखने वाली बात होगी सियासत कहां पर खत्म होगी इस बयान को लेकर। सूरज, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कांतिलाल भूरिया के बयान पर कांग्रेस के नेता मुकेश नायक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते आपको। देखिए, आप ये जानना बहुत जरूरी है कि आदिवासियों में विवाह की कितनी परंपराएं हैं। पहली परंपरा है बहुपत्नी विवाह, दूसरी परंपरा है हट विवाह, तीसरी परंपरा है परीक्षा विवाह, चौथी परंपरा है विनिमय विवाह, और 5वीं परंपरा है घोटुल विवाह। उनकी 5000 साल पुरानी ये संस्कृति है, 5000 साल पुरानी संस्कृति है। और भूरिया जी ने व्यंग और विनोद के
छड़ों में ये बात कही है, लेकिन ये आदिवासियों की परंपरा है। अब जो परंपरा है उसके बारे में क्या कहोगे? तो मुकेश नायक भी आदिवासी परंपरा से जोड़कर इसे देख रहे हैं, मतलब बयान को सही ठहरा रही है कांग्रेस। गजब ही है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की। लोकसभा चुनाव के बीच राउत के विवादित बयान से राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए संजय राउत ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था। इंडिया एमवीए गठबंधन की संयुक्त रैली राउत ने कहा कि महाराष्ट्र ने औरंगजेब को जमीन में गाड़ दिया था, जिसका जन्म गुजरात में हुआ था। पीएम मोदी को लेकर की गई संजय राउत की टिप्पणी पर बीजेपी ने कई थानों में शिकायत दर्ज करवाई है और तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। मातीतले हे दोन व्यापारी, औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? उद्धव ठाकरे और उनके नेता संजय राउत, उनकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई है, इतने हताश और निराश हो गए हैं, क्योंकि चुनाव में हार सुनिश्चित है। उसके कारण किन शब्दों का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, आक्रांत औरंगजेब। अरे औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े और दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे। काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन का महाकाल का मंदिर हो, बाबा केदारनाथ का मंदिर हो, क्या श्रीमान राउत की आंखें धुंधली हो गई? क्या श्रीमान उद्धव ठाकरे और राउत, महाराष्ट्र में आपकी एक भी सीट चुन के नहीं आ सकती। ये आपकी औकात, अपनी औकात देखकर तो टिप्पणी करें। तो संजय राउत मराठी में बोल रहे थे और हिंदी में बात मैं आपको बता दूं, वो कहना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री औरंगजेब जैसे हैं। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नंदुरबार में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। तो वहीं इंडिया एमवीए गठबंधन की संयुक्त रैली में राउत ने कहा कि महाराष्ट्र ने औरंगजेब को जमीन में गाड़ दिया था, जिसका जन्म गुजरात में हुआ था। सुनिए। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है, और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। आणि त्या मातीतले हे दोन व्यापारी, औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है?
आगे बढ़ेंगे बात कुछ और खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कन्नौज में संयुक्त रैली की। अखिलेश के लिए प्रचार करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और इसी दौरान दोनों ने बीजेपी पर जमकर वार किया। राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी डर गए हैं, अडानी अंबानी से कह रहे हैं मुझे बचाओ। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2024 में मोदी पीएम नहीं बनेंगे। अब बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी की हार में केवल 4 चरण और 4 कदम बाकी हैं। भाजपा का पूरा बैलेंस खराब कर दो। कन्नौज में जितने भी बड़े बड़े काम दिखाई दे रहे हैं सपा सरकार ने करवाए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी रैली में शामिल हुए थे। जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अडानी अंबानी जी मुझे बचाओ। बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने उद्योगपतियों का नाम लिया और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। अमृत, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, वो भी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। बिल्कुल सुमित, अब चूंकि चौथे चरण का चुनाव होना है और जहां पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहुंचे थे, ये वो सीटें हैं जहां पे चौथे चरण में मतदान होगा। अवध रीजन में खासतौर पे देखा जाए कानपुर और लखीमपुर खीरी और इसके अलावा कन्नौज, इसके सटे हुए आम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें वोट डाले जाएंगे चौथे चरण के तहत। तो इस एक तरह से गैल्वनाइज करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से, और इनके साथ साथ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे थे साथ देने के लिए। तो एक तरह से पूरी मुहिम तैयार की जा रही है जिससे ये लोगों में विश्वास जताया जा सके कि हाँ, एक फाइट है नरेंद्र मोदी के खिलाफ और इंडी गठबंधन जो उसमें एक सहयोगी साबित हो रही है, इनके खिलाफ एक बहुत ही मजबूत ताकत के रूप में उभर रही है। जब संबोधन हो रहा है तो संबोधन से ये अंदाजा लगाया जा सकता था, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि अब सिर्फ 4 कदम दूर हैं, यानी कि वो अब एक तरह से पूरी तरह से आखिरी तरफ से कहा जाए कि पूरी जान लगाने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी है, क्योंकि अगला जो चुनाव है वो अब रायबरेली अमेठी का भी होने वाला। अखिलेश यादव भी वहां पहुंचेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि वो रायबरेली में चुनाव प्रचार करने अपने सहयोगियों के लिए जरूर जाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो एक दूसरे का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे 7 साल पहले भी दोनों लड़के आए थे और दोनों को इसी, जो मैं माफी चाहूँ कोट अनकोट करके कह रहा हूं कि 2 लड़के नाम से फेमस हुए थे और इसी को लेकर के काफी मुद्दा भी बना था। इन्होंने अपने मीडिया में इसी को लेकर के प्रचार भी किया था, काफी पब्लिसिटी हुई थी, लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं आया था। देखना यह है कि जिस तरह से ये अभी दावा कर रहे हैं ये जो कोट अनकोट 2 लड़के वो क्या फलीभूत होगा वो देखना बाकी है। 2 लड़के एक बार फिर से एकजुट हुए हैं, देखने वाली बात होगी क्या कुछ कमाल कर पाएंगे। अमृत, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे आप लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दे दिया और सियासी भूचाल ला दिया। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है, परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है और कहा है कि मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। तो कौन है मणिशंकर अय्यर, यह भी आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। 1941 में लाहौर में मणिशंकर अय्यर का जन्म हुआ। 26 साल तक भारतीय विदेश सेवा में रहे अय्यर। राजीव गांधी के विशेष सहायक रहे हैं मणिशंकर अय्यर। 1991, 99 और 2004 में मल्यादुतरई से कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, कई बार मंत्री बने हैं। मणिशंकर अय्यर 2006 में उत्कृष्ट सांसद के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया था। 2009 में लोकसभा चुनाव हारे थे। 2010 में राज्यसभा के लिए नामांकित हुए। 2016 में मणिशंकर अय्यर ने राज्यसभा छोड़ दी। कई बार विवादित बयान दे चुके हैं अय्यर।
और आखिर में बात हो जाए छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हुए। टॉप 10 में अपनी जगह बनाने वाले बच्चों में अधिकांश बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वामी आत्मानंद स्कूल पर सियासत भी शुरू हो गई है। आखिर स्कूल पर क्यों हो रही है सियासत, क्यों हो रही है बयानबाजियां, देखिए रिपोर्ट में। स्वामी आत्मानंद स्कूल पर सियासत की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से हुई, जब स्वामी आत्मानंद स्कूलों के नाम को पीएम श्री में बदलने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्वीट किया। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर लिखा, शासन द्वारा गुपचुप तरीके से प्रदेश के स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम श्री में बदलने की कवायद चल रही है। पूर्व सीएम ने इसे बीजेपी की नीयत बताते हुए इसके विरोध की अपील की, तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भी ट्वीट कर इसे छत्तीसगढ़ के साधु संतों का अपमान बताया। कांग्रेस यहीं नहीं रुकी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर स्तरहीन राजनीति के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सार्थकता अब दिखने लगी है। बेहद ही खुशी का विषय है कि 12वीं और 10वीं की प्रवीण सूची में 70% से भी अधिक बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। टॉपर भी स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। और बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है। स्वामी आत्मानंद को लेकर कांग्रेस की ओर से आए तीखे बयानों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और बीजेपी के विधायक धर्मजीत सिंह ने पलटवार किया है। मैं वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूं कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। नहीं, कोई नाम गुपचुप तरीके से नहीं बदला जा रहा है। स्वामी आत्मानंद जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दिल में भी श्रद्धा है, हमारे दिल में भी श्रद्धा है, उनके दिल में भी श्रद्धा है, लेकिन नामकरण कहाँ बदला गया है? अगर पीएम श्री लिख दिए तो कोई आपत्ति हो गई क्या? आपने तो आत्मानंद स्कूल के नाम पर कई दानवीर लोगों के नाम को भी हटा दिया था। मैंने खुद विधानसभा में प्रश्न पूछा था। पंडित जनकलाल मोतीलाल पांडे तखतपुर में, जिन्होंने 50 एकड़ ज़मीन दान में दी, स्कूल भवन बनवाया, विनोबा भावे जिसका उद्घाटन किए थे, उसका भी नाम बदल के आत्मानंद कर दिए थे। तो पहले अपने तरफ देखो कि आपने क्या किया है, फिर दूसरों को दोष देना। हालांकि नाम बदलने पर सियासत शुरू होना कोई नई बात नहीं है, पर स्कूलों के नाम बदलने पर शुरू हुई सियासत कहां थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ ही आज लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।